तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्मसिंह में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय कोणों के मान। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़े थे त्रिकोणमितीय भुजाओं में संबंध, भुजाओं का अनुपात, पूरक कोण, कोणों में संबंध, ये आपने सब पढ़े थे। आज पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय कोणों के मान। जैसे कुछ प्रमुख कोण होते हैं उनके मान निकालना बताएंगे। मान कैसे याद करते हैं और ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अपन पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपन कोण ले लेते हैं, एंगल, सारणी बनाते हैं, साइन, ठीक है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। देखिएगा हमने आपकी यहाँ पर क्या ली, यहाँ पर देखिए थीटा का मान नहीं लिया है। थीटा का मान अब हम यहाँ पर लेंगे। यदि थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो तो क्या होंगे मान। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो क्या होंगे। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो क्या होंगे। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो क्या होंगे। और थीटा इक्वल टू क्या हो आपका 90 डिग्री हो। आपके 10th के सिलेबस में केवल आपके 90 डिग्री तक ही कोण है। इसके आगे के मान केवल 90 डिग्री तक अपन को याद करने की जरूरत है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के मान आपको ज्ञात करना बता देंगे कि ये मान ज्ञात कैसे करते हैं। तो केवल आप इन्हें याद कर लीजिए। इसकी भी बड़ी आसान सी ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और ये मान बार बार अध्ययन करके याद कर लीजिएगा। आपके जैसे कि 10th का भी पेपर आने वाला है, मैथ का पेपर, तो ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा उपयोगी है। त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल के लिए कोणों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। त्रिकोणमिति में कोणों की, सर्वसमताओं की, तो इसके बाद अपन सर्वसमताएं पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए साइन 0 का मान होता है आपका 0, ठीक है, और साइन 90 का मान होता है 1। याद करने की विधि बताएं, या फिर पहले हम लिखा दे रहे हैं फिर याद करने की विधि बताएंगे। 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, इसका होता है √3/2 60 का, और 90 का 1, इसका 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ 0। 10 का होता है 0, 1/√3, 1√3 अपरिभाषित इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, √3, 1, 1/√3 और 0। अब इसका होगा आपका 1, 2, √2, 2/√3 और 1 का 1, यहाँ 0 अपरिभाषित होगा, ठीक है। और कोसेक का होता है अपरिभाषित, 2/√3, ठीक है, √2 और 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये आपके त्रिकोणमितीय कोणों के मान हैं। क्या है आपके त्रिकोणमितीय कोणों के मान हैं। जैसे हम पूछे साइन 45 का क्या होता है, तो आप देख करके बताएंगे 1/√2 होता है। इन्हें याद करने की बड़ी आसान विधि है। देखिएगा साइन का मान होता है 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। √2 में साइन और कॉस दोनों के मान सेम होते हैं, ये 45 डिग्री में, ठीक है। साइन होता है 0 से 1, कॉस होता है 1 से 0, ठीक है, 1 से 0, साइन होता है 0 से 1। रूट में दोनों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके में 45 डिग्री में दोनों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरी बात, जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा। देखिए जो साइन 30 का है कॉस 60 का है, जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का है। ये आपको 2 लाइन याद करनी पड़ेगी। इसका भी मान देखिए, कॉस केवल साइन का याद कर लीजिएगा आप। साइन के बाद याद करने में ही अच्छा है
परंतु अगर निकालना चाहे जैसे कि cos 45 का, तो sin 90 माइनस 45 यानी cos 45 sin 45 के बराबर होगा। sin 90 माइनस 60 तो हो जाएगा cos 60, तो sin 90 माइनस 60 क्या होता है आपका 30, तो sin 30 के बराबर cos 60 का, cos 30 के बराबर sin 60 का। ठीक है, ये दोनों आपके हो गए। अब तो बहुत मुख्य फॉर्मूला है आपके, बहुत से सवालों में यूज होते हैं। tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा, तथा cot थीटा बराबर आपका होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये दो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन इसके मान निकालेंगे। देखिएगा, जीरो में क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा, tan जीरो का यानी sin जीरो, देखिए यहां से sin जीरो बटे cos जीरो, तो sin जीरो का मान जीरो है, बटे में cos जीरो का एक है, जीरो के बटे में कुछ भी हो उसका मान आपका जीरो होगा। ठीक है, क्लियर, जीरो का। उसके बाद आया आपका tan 30 का मान, तो tan 30 काय के बराबर होगा आपका sin 30 बटे cos 30। तो देखिएगा, sin 30 का मान है आपका 1/2, cos 30 का √3/2। देखिए दूसरे से चौथा पद कट जाता है, आपका बचा 1/√3। तो देखिए वही मान है सेम। 45 में देखिए tan 45 बराबर होगा आपका sin 45 बटे cos 45। तो देखिए दोनों के मान सेम है, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, बचेगा 1/1 अर्थात 1। कोई समस्या नहीं है। इसके बाद tan 60 का मान होगा sin 60 बटे cos 60 के बराबर। तो sin 60 का मान देखिए होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, √3/1, तो बटे में 1 नहीं लिखते हैं, ये हुआ आपका √3। इसके बाद देखिए tan 90 का मान क्या होगा, sin 90 बटे cos 90। तो sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का 0। देखिए cos 90 का 0, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है अपरिभाषित, अर्थात वह परिभाषित ही नहीं है। इसे बोलते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनिटी, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित बोलते हैं इसे, इनफिनिटी। ठीक है, ये होता है आपका किसका, tan 90 का मान। एक बार और समझ लीजिएगा, साइन चलता है 0 से 1, cos चलता है 1 से 0, tan चलता है आपका 0 से अपरिभाषित, cot चलता है अपरिभाषित से 0। और दूसरी बात, tan का मान sin बटे cos से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा, उस दिन हमने पढ़ाया था, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी cot जो है tan का उल्टा है। और दूसरी बात, पूरक भी पढ़ाया था हमने कि cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, यानी पूरक भी है और उल्टा भी है। तो आप चाहे तो उल्टा कर दें, tan का उल्टा करते जाएं तो cot का मान आता जाएगा, या फिर पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है, जो 90 का पूरक क्या होगा, दो कोण जिनका योग 90 हो, तो 90 का पूरक 0 होगा, 30 का पूरक 60 होगा, 45 का 45 ही होगा, 45 45 90, और 60 का 30 होगा। तो जो tan 90 का होगा 0 का होगा वो cot 90 का होगा, जो tan 30 का होगा वो cot 60 का होगा, जो 45 45 के सेम होंगे, और tan का क्या होगा, जो tan 60 का होगा वो cot 30 का होगा। देखिए ये है 30 का होगा, ठीक है, और जो इसका 90 का होगा वो 0 का होगा, दोनों तरीके से। और उल्टे में देखिए तो 1/0 आता जाएगा, 1/cot थीटा होता है, 1/tan थीटा होता है, cot थीटा होता है 1/0, उसका मान अपरिभाषित 1/√3/√3। ठीक है, इसका तो 1 के बटे में करेंगे, 1/√3 लिखा है तो उल्टा हो जाएगा, तो √3 बस आ जाएगा। 1 के बटे में 1 को करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, केवल 1 ही प्राप्त होगा। ऐसा ही इसको 1 के बटे में ऐसे √3 करेंगे तो सेम, और 0 के बटे में देखिए ये लिखा है आपका 1/0, इसे और 1 के बटे में करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपका हो जाएगा 0/1, उल्टा 0/1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग साइन, कॉस, tan और cot के मान समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं आप सेक और कोसेक के मान। देखिएगा, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेक और कोसेक के जो मान होते हैं
आपने त्रिकोणमितीय कोणों में समझा होगा कि कॉस नहीं, ऐसे ऐसा पढ़िए, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है, तथा ये पढ़ा होगा कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यानी जो कोसेक है आपका वो कॉस का उल्टा है और जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है। देखिए सेक में कुछ नहीं, कॉस का उल्टा करते जाते हैं, 1/बटे में करते जाओ कॉस के, ठीक है, 1/बटे में कॉस थीटा। देखिए ये सेक था, ध्यान कीजिए कॉस 0 का मान 1 होता है, 1/बटे में 1 करेंगे आप तो 1 ही आएगा। अब आई बात काय की, सेक 30 की, तो वहां ध्यान दीजिए cos 30 में, cos 30 के लिए sin 60 में, sin 60 का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान होगा √3/2, तो यहां सेक में उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 2/√3 यहां पर cos का मान है 2/√3 और यहां पर 2, और इसी प्रकार से यहां पर 2/√3 और यहां पर 2, ध्यान दीजिएगा हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉस का उल्टा करते जाइए, इसका उल्टा करेंगे 1/√2 तो उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा हमेशा 1/0, इसका मान होता है अपरिभाषित, ठीक है, तो इसका मान होगा आपका अपरिभाषित। इसी प्रकार से अब देखिए सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये इस प्रकार से उल्टा चलते जाना है, या फिर साइन से देखना है, साइन का उल्टा होगा। इस प्रकार से आपका ये क्या हुआ, त्रिकोणमितीय सारणी पूर्ण हुई। क्या करना है आपको, साइन का, साइन चलता है 0 से 1, कॉस चलता है 1 से 0, 45 में दोनों के मान होते हैं 1/√2, जो साइन 30 का होता है 1/2, वो कॉस 60 का होगा 1/2, साइन 60 का होता है √3/2, तो कॉस 30 का होगा √3/2। बस अब tan के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि tan बराबर sin/cos होता है, इससे करते जाना है। cot के लिए आपको tan का उल्टा करते जाना है, अब sec के लिए cos का उल्टा करते जाना है, cosec के लिए sin का उल्टा कर देना है। बस आपकी ये सारणी हो गई। आशा करता हूं आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ तो देखिएगा, अब अपन पढ़ेंगे आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आपका आखिरी टॉपिक यही है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में आपकी ये 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं। इन्हीं के विभिन्न रूप परीक्षाओं में और सवालों में क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। कौन कौन से, पहले ही है आपकी पहली बिल्कुल सिंपल सर्वसमीका है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। देखिए हम इसके रूप देखेंगे। और दूसरी होती है आपकी 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, जबकि आपकी बुक में इसे sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 इस प्रकार से लिखा गया है। और तीसरी सर्वसमीका है आपकी cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, ठीक है। तो आपकी ये सर्वसमीकाएं हैं। पहली तो सिंपल ही है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ये दोनों एक ही फॉर्म में है। क्या है, C और C का संबंध है, ये याद रखना है। अधिकतर गलती यहाँ पर होती है कि sec के साथ में tan था कि cot था, cosec के साथ में tan था कि cot था, तो ये ध्यान रखना कि C और C में संबंध होता है। और दूसरी बात ये रखना, हमने जो आपको क्रम याद करवाया था, sin cos tan cot sec cosec, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो प्लस का 1 आता है। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि cot में से cosec घटाना है अथवा cosec में से cot। ये आपकी 3 महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं। इन्हें अपर पक्षांतर करके कई रूपों में लिखते हैं, जैसे कि यहां से आएगा आपका, देखिए sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, ठीक है। दूसरी नंबर पे आएगी आपकी cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। इसके आपकी ये 2 रूप बनेंगे। इसके अब क्या रूप बनेंगे, देखिए ये sec² थीटा इसी ओर रहेगा, ये tan इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका
दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे इस ओर लाएंगे तो एक दूसरी ओर जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, दूसरा फॉर्म आपका ये बना। और तीसरा फॉर्म आपका ये बनेगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। ठीक है, आपके ये तीन फॉर्म बनेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सेक स्क्वायर बराबर क्या है टेन स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पर टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1 है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि बाद वाले में से पहले वाले को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किया गया है तो 1 आया है, और टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर किया गया है तो -1 आया है। ठीक है, आपके ये तीन विभिन्न फॉर्म बनते हैं। इसके बाद ये इस सर्वसंख्या के आपके तीन फॉर्म इसी प्रकार से, ये दोनों सर्वसंख्याएं सेम है। इसका बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, या ऐसा ही लिखिए इसी फॉर्म में लिखिए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर था कॉट स्क्वायर थीटा +1, और यहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगला फॉर्म आपका बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। देखिएगा यहाँ पर कोसेक में से आपने कॉट घटाया था तो प्लस का 1 आया था, कॉट में से कोसेक घटा रहे हैं -1 आ रहा है। और ये सर्वसंख्याएं पूछे कोई क्या कहलाती हैं, तो सर्वसंख्याएं आपकी जो होती हैं थीटा के मतलब त्रिकोणमिति के वो सूत्र जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सर्वदा सत्य होते हैं। ठीक है, ये सर्वसंख्याएं जो है थीटा के प्रत्येक मान के लिए हमेशा सत्य रहेंगी आपकी। तो ये आपकी मुख्यतः तीन सर्वसंख्याएं थी, ये आपको याद करना अति आवश्यक है। इन्हें आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, इन दोनों सर्वसंख्याओं को इस फॉर्म में। आगे चलेंगे आप अगली क्लासों में, आपको इस फॉर्म में सर्वसंख्या किताबों में लिखी हुई मिलेगी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप किस फॉर्म में याद कर रहे हैं, लेकिन उसे जब आवश्यकता जिस रूप में पड़े, या तो आपको मेन तो फॉर्म कोई एक फॉर्म याद करना है, उसके बाद इन्हें पक्षांतर करके भी याद ही करना है, क्योंकि कई बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखना पड़ता है। जब याद होगी तभी आगे सोच पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हुई आपकी त्रिकोणमिति सर्वसंख्या। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति कोणों के मान, त्रिकोणमिति भुजाओं में अनुपात, त्रिकोणमिति पूरक कोण। आज के वीडियो में हमने पढ़ा त्रिकोणमिति कोणों के मान और त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई समस्या है तो उसे कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब मिलते हैं आगे की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।